हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो जो है ये क्लास 6 के लिए, क्लास 6 के साइंस का ये पहला वीडियो है जो कि हम आपके लिए जो है ला रहे हैं। एक्चुअली साइंस का पहला चैप्टर अगर आपके पास बुक अवेलेबल होगा तो आपको पता होगा कि साइंस का पहला चैप्टर है मैटर एंड इट्स नेचर। मैटर के बारे में आप लोग जो है पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम यहाँ पे मैटर एंड इट्स नेचर का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो मैटर एंड इट्स नेचर में सबसे पहला वर्ड आता है मैटर। तो मैटर होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको देख लें कि मैटर क्या होता है। कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ध्यान दीजिए कि मास का होना और स्पेस का ऑक्यूपाई करना, ये दोनों चीजों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन आप देख लीजिए, डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। इसका एग्जांपल दिया हुआ है। मैटर कुछ भी हो सकता है, food that we eat, water that we drink, air that we breathe, clothes that we wear, book that we read, and pen by which we write. All the things you see in your surrounding that has mass and occupy space is matter. आइए, मैटर तो हमने देखा, मैटर मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, आपने देखा कि मैटर क्या हो सकता है। मैटर एंड इट्स नेचर का कुछ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम इसमें आपको डील करने जा रहे हैं, जिसमें से आपने देखा कि मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो स्पेस, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो ये उसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम हमारा दूसरा टॉपिक है यहाँ पे, और उसको हम लोग देखते हैं। वॉल्यूम, द स्पेस एनीथिंग ऑक्यूपाइज इज इट्स वॉल्यूम। जो स्पेस कोई भी ऑब्जेक्ट लेता है वो उसका वॉल्यूम, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो कुछ जगह ले रहा है। अब ऑब्जेक्ट है तो जगह लेगा ही। मान लीजिए कि आपका बुक है, तो आप कहीं पर आप उसको रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो कुछ ना कुछ जगह को घेर रहा है, कुछ ना कुछ जगह ले रहा है। मतलब उसका कुछ ना कुछ लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। जितना लेंथ, ब्रेथ और हाइट है उसके हिसाब से एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, जगह लेता है, और वही उसका वॉल्यूम। ध्यान दीजिए कि वॉल्यूम जो है बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ फुटबॉल इज ग्रेटर देन द टेनिस बॉल। ये हम एग्जांपल यहाँ पे रखे हैं कि एक फुटबॉल का वॉल्यूम जो है एक वॉलीबॉल के वॉल्यूम से ज्यादा है। ध्यान दीजिए कि फुटबॉल बड़ा है, आप एक फुटबॉल को रखते हैं, आप देखिए कि वो कितना स्पेस ले रहा है। दूसरा एक टेनिस बॉल को रखिए और देखिए कि वो कितना स्पेस ले रहा है। आप जज कर सकते हैं, यू कैन जज योरसेल्फ दैट फुटबॉल हैज अ ग्रेटर वॉल्यूम देन द टेनिस बॉल। लास्टली हम वॉल्यूम में इतना आपको बताना चाहते हैं कि आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट जितना स्पेस लेता है वो उसका वॉल्यूम होता है, और दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है और किसका वॉल्यूम कम। तो ये वॉल्यूम होता है। अगला टॉपिक जो हम इसमें देखने जा रहे हैं वो है मास। मास क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो किसी न किसी मैटर से बना हुआ है, ठीक है।
ऑब्जेक्ट में बहुत सारा चीज हो सकता है, तो वो किसी न किसी मैटर से क्या होता है, बना हुआ। तो कितना मैटर उसके अंदर है, ध्यान दीजिए कि अमाउंट ऑफ मैटर दैट एनीथिंग कंटेन्स, एक सब्सटेंस, एक ऑब्जेक्ट कितना मैटर कंटेन करता है, उसके अंदर कितना मैटर है, ये बोला जाएगा कि ये है उसका मास। ध्यान दीजिए, आप आगे के क्लासेस में मास के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है कि इसमें जो है, आप जब आप आगे के क्लासेस में जाइएगा तो वहां पे मास और वेट, ये दोनों चीज आपको पढ़ाया जाएगा। मास एक्चुअली, वेट जो है वो मास पे डिपेंडेंट होता है। आप अभी समझिए कि मास जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मटेरियल भरा हुआ है वो उसका मास। ध्यान दीजिए कि अगर आप एक वुड का टुकड़ा, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा, और एक उतना ही बड़े वॉल्यूम का लोहे का टुकड़ा लेते हैं, आप ज्यादा वेट किस में फील कीजिएगा? ऑब्वियसली लोहे के टुकड़े में। तो इसका मतलब है कि जब दोनों का वॉल्यूम सेम था, मतलब दोनों टुकड़े का लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम था, फिर क्यों ऐसा हुआ कि लकड़ी के टुकड़े का वेट कम है और लोहे के टुकड़े का वेट ज्यादा है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि मास ज्यादा है किसका? लोहे के टुकड़े का। क्योंकि उसमें जो मटेरियल है, उसमें जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो ज्यादा से ज्यादा भरा हुआ है इन कंपैरिजन ऑफ वुड। आइए आप एक और एग्जांपल आपको देते हैं हम यहाँ पे, कि मान लीजिए कि कितना मैटर भरा हुआ है, ये उसका मास होता है। हम क्या करते हैं, एक फुल ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं और एक हाफ ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं। किसमें ज्यादा मैटर भरा हुआ है? फुल ग्लास ऑफ वाटर में। तो वो ज्यादा वेट होगा उसका, किससे? हाफ ग्लास ऑफ वाटर से। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उसमें ज्यादा मैटर भरा हुआ।